कहा कि ये तेरा ज़िंदगी का लास्ट हॉलीडे होमवर्क है, क्योंकि इसके बाद तो जो +2 के बच्चे हैं वो कॉलेज जाएंगे ना नेक्स्ट ईयर, तो उनको कौन सा हॉलीडे होमवर्क करना पड़ेगा। इसको अच्छे से एंजॉय कर और अच्छे से हॉलीडे होमवर्क कर। जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं ना। तो दाल मैंने बॉईल करने रख दी है। मैं इसमें टमाटर कट करके पहले ही डाल देती हूँ। उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड कर दिए। एक विसल लगेगी, फिर उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी। मैं तड़का कैसे लगाती हूँ आज मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ लोग मायके में एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ लोग अभी ससुराल में ही होंगे। अब कई लोग सोचते हैं कि हम हॉलीडे होमवर्क ख़त्म करवा के रिलैक्स होकर अपने मायके जाएं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पहले जाकर आएँ फिर उसके बाद हॉलीडे होमवर्क ख़त्म कराएं, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग, मेरे मायके के ब्लॉग, जो मैं 2-4 दिन के लिए गई थी और मैंने वहाँ जाके कितना एंजॉय किया। और बहुत सालों बाद हम सारी सिस्टर इकट्ठा हुई थी, नहीं तो मोस्टली ना शादी वगैरह में हम लोग इकट्ठा हो सकते थे। और दीदी की छुट्टियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमाचल के लोगों की जुलाई अगस्त में छुट्टियां होती थी और हमारे यहाँ जून में होती है। तो मैंने इस बार दीदी को सजेस्ट किया था 2-4 दिन के लिए ही सही, पर तू आना और हम मिलना जुलना हो जाएगा। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया और घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो अब मैंने आज जाना है मार्केट इसलिए जाना है क्योंकि शिव का हॉलीडे होमवर्क आ चुका है। उसके प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं, उसका बहुत सारी चीज़ें हमने लेनी है जाके प्रोजेक्ट की। तो 2-3 दिन से सोच रहे थे आज जाएं कल जाएं, आज जाएं कल जाएं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है, 45-47 हो चुका है। तो आज भी धूप ज़्यादा है, पर हल्की हल्की हवा चल रही है। धूप ज़्यादा हो या कम हो, जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं, तो निकलना तो पड़ेगा ही अपने काम के लिए। तो मैं और शगुन आज जल्दी निकल रहे हैं, अभी 9:30 बजे हैं, ताकि हम लोग ना जल्दी से जाके जल्दी वापस आ जाएं, धूप में ज़्यादा देर हमें मार्केट ना घूमना पड़े। तो 1-2 काम और है मार्केट के, वो भी करने हैं। लिस्ट बना के लेके जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ना मार्केट जाके हम लोग भूल जाते हैं और घर आके याद आता है कि हाँ वो चीज़ तो रह गई ना। इसलिए आजकल हम ऐसा करते हैं कि ना अपना एक लिस्ट बना लेते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं मार्केट। कितने आराम से बैठी हुई है करवाने के लिए भी। इधर ले आई, मेरे को तो डर लगता है इससे। क्या नाम है इसका? सोना। ओह माय गॉड, नाम है सोना। कितना सोना है ये गुम हो गई थी ना, फिर मिल गई ना, गुम हो गई थी, अपने आप ही आ गया। हाँ, उनको कैसे पता चला दीदी? हाँ, अच्छा अच्छा। इतनी अच्छी हेल्दी बिल्ली है, डाइट दे, कितनी अच्छी डाइट, कितना अच्छा खाना दे जाए उसको। हमारे 2 काम खत्म हो चुके हैं, एक काम बाकी है, उसके लिए धूप इतनी ज़्यादा है कि शरीर ने धूप को कम कर दिया अपने आज डिनर में बनाऊंगी मैं दाल और चावल। चटनी ऑलरेडी पड़ी है, हमारे घर में चटनी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मैं पहले बनाऊंगी दाल, फिर उसके बाद होंगी ये बर्तन जो पड़े हैं, फिर उसके बाद राइस वगैरह चढ़ा दूंगी और फटाफट से खाना बन जाएगा। गर्मी में जितनी जल्दी आप अपना काम करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म होगा और आपको उतनी जल्दी किचन से निकलने का मौका मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि जल्दी अपना काम ख़त्म कीजिए और ज़्यादा वैरायटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी सबको लगती है, जो किचन में है उनको भी लगती है। बाकी जिनको खाने का मन करता है तो वो तो डिमांड करते रहेंगे, करेले बनाओ, कटहल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अभी फ़िलहाल गर्मी है तो थोड़ा लाइट खाना ही खाइए। मलका की दाल वगैरह हो गई, हल्का फुल्का खाइए, जिससे कि डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाए और गर्मी का नुकसान भी ना हो, ना बॉडी को, ना बनाने वालों को ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा रहना पड़े। तो दाल मैंने बॉईल करने रख दी है। मैं इसमें टमाटर कट करके पहले ही डाल देती हूँ। उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड कर दिए। एक विसल लगेगी, फिर उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी। मैं तड़का कैसे लगाती हूँ आज मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। कई लोग तो तड़का लगा के दाल
बनाते हैं तो टाइम भी सेव होता है और जल्दी भी बनती है दाल। और मैं अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ, कई बार मैं तड़का लगा के बना लेती हूँ, कई बार बिना तड़का लगाए बनाती हूँ। और दोनों टाइप की दाल आप बना के देखिए, एक बारी तड़का लगा के बना के देखिए कैसा टेस्ट आता है, और एक बारी बॉयल करके उसमें तड़का लगाइए तो तब देखिए कैसा टेस्ट आता है। दोनों का बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा, और जो चीज़ अच्छी लगे वो वैसे बनाइए। चेंज करते रहना चाहिए अपने मेथड को ना। जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं, दाल सब्जी सब कुछ सेम ही रहेगी, वो तो चेंज हो नहीं सकती है, तो उनको बनाने का तरीका चेंज कर सकते हैं जिससे कि उसका टेस्ट भी चेंज होता है। और आज मैं दिखाऊंगी आपको मैं कैसे तड़का लगाती हूँ। अभी मैंने बॉयल करने रखी है दाल, अब मैं धोऊंगी बर्तन। दाल बॉयल हो चुकी है, अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तड़के में मैं ऐड करूँगी ये सारी चीज़ें, और अदरक लहसुन को ना मैंने कूट लिया है। कई बार मैं कट करके डालती हूँ, कई बार मैं कूट के डालती हूँ। और यहाँ राइस बन रहे हैं, ये मैंने तड़का रेडी कर लिया है और इसमें दाल में ऐड करूँगी। अब दाल क्या रेडी हो गई है दाल। तो वही चीज़ ना, मैं जो बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि हम लोग सब्जियां तो नहीं बदल सकते, उनको बनाने का तरीका चेंज कर सकते हैं। कि कभी हम लोग लहसुन को कट करके डालें, कभी हम लहसुन को अदरक लहसुन को कूट के डालें, कभी टमाटर को पहले डालें, कभी टमाटर को बाद में डालें। ऐसी चीज़ें करने से ना काफ़ी टेस्ट चेंज हो जाता है सब्जी का, दाल का, हर चीज़ का ना। तो दाल बॉयल हो चुकी है, तड़के की तैयारी मैंने कर ली है। एक साइड राइस बन रहे हैं, बर्तन मैं धो चुकी हूँ, बस अब मैं तड़का लगा के जाऊँगी कपड़े धोने, जो कि बहुत ज़रूरी है। उनको धो लेती हूँ, मशीन लगा लेती हूँ, 1 घंटे में धुल जाएंगे कपड़े। और दूसरा मुझे चेंज करनी है बेडशीट। बेडशीट भी मैं आज ही चेंज करूँगी शाम को, क्योंकि सुबह बच्चे सोए होते हैं, पानी आता है 6 बजे, बच्चे उठते हैं 8 बजे। अब हॉलीडेज़ हैं तो आराम से उठते हैं। जिस दिन मैचेस वगैरह होते हैं, कहीं जाना होता है, उस दिन तो जल्दी उठ जाते हैं, पर आजकल लेट उठ रहे हैं तो उनके उठने तक पानी चला जाता है। तो बेडशीट वगैरह चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, और मैं भूल भी जाती हूँ। 2-3 दिन से मैं भूल रही हूँ। तो मैं अभी बच्चे घर पे नहीं है, बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी, उसको भी धोने डालूँगी। और डिनर बन चुका है, अब जाके ऊपर कपड़े वगैरह धोऊँगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा, पर मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस ऐसा हो रहा था कि फटाफट से काम ख़त्म करें और निकलें यहाँ से, और फटाफट से अपना काम ख़त्म करके 2-4 सामान जो लेने थे वो लेके घर वापस आए। और अब बनाएंगे प्रोजेक्ट वगैरह, वही बनाएगा। और ना अभी बोल रहा था मम्मी आजकल कितना ईजी हो गया है ना प्रोजेक्ट। शगुन के टाइम में तो मुझे पता नहीं था कि आजकल बच्चे बना देते हैं प्रोजेक्ट, 1 पेज पूरा, दोनों साइड लिखने के 20 रुपीज़ लेते हैं, प्रोजेक्ट के अलग पैसे लेते हैं। मतलब कि पैसे दो और प्रोजेक्ट बनाओ, असाइनमेंट शीट्स के प्रोजेक्ट बनाओ, या कुछ मॉडल बनाना है वो बनाओ, वो सारी चीज़ें करवा सकते हो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो शिव भी यही मुझे सजेस्ट करा था, मम्मी मैंने पता कर लिया है तो ऐसे ऐसे पैसे लगेंगे, आप मेरे प्रोजेक्ट वहाँ से बनवा लो। मैंने उसे कहा कि ये तेरा ज़िंदगी का लास्ट हॉलीडे होमवर्क है, क्योंकि इसके बाद तो जो +2 के बच्चे हैं वो कॉलेज जाएंगे ना नेक्स्ट ईयर, तो उनको कौन सा हॉलीडे होमवर्क करना पड़ेगा। इसको अच्छे से एंजॉय कर और अच्छे से हॉलीडे होमवर्क कर। जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट भी मैम ने, काम भी मैम ने ऐसा दिया है कि इनके एग्ज़ाम में जो आना है ना उसके अकॉर्डिंग ही है सब कुछ। अब बच्चों के सबके सितंबर टेस्ट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जून जुलाई तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, तो फिर यही एक टाइम होता है जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो मैंने कहा खुश होके कर ले, क्योंकि ये तेरा लास्ट ही काम है, लास्ट ही तेरा हॉलीडे होमवर्क है, उसके बाद तो कॉलेज चला जाएगा, तो खुद से करना है। तो उसको वही समझाया मैंने। और आप भी कोशिश ये कीजिए कि स्टार्ट करते रहिए काम, मतलब धीरे धीरे करते रहिए, छोड़िए मत कि अभी बहुत सारी छुट्टियां हैं तो हम कर लेंगे। मैं लास्ट व्लॉग में भी आपको यही कहा था कि अपना काम ना करते रहें, हॉलीडे होमवर्क करते रहें। ये मत सोचो बहुत सारी छुट्टियाँ चुटकी बजाते ही निकल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो बस कीजिए अपना हॉलीडे होमवर्क, और गर्मियों को कीजिए एंजॉय। गर्मी में कम बाहर निकलिए, घूमने जाइए, पर अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी भी कुछ ना कुछ डाल के, नींबू पानी पीजिए या रूह अफ़ज़ा बना के पीजिए, मतलब कि सिंपल पानी नहीं पीना है, कुछ ना कुछ पानी में ऐड करके पियो। तो बस अब बनाती हूँ डिनर। फिर डिनर बनाने के बाद मैंने ना आज सुबह मशीन नहीं लगाई थी कि कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, कि मुझे जाना था और टाइम लग जाता है, फिर कपड़े धो सुखाओ उठाओ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक काम कम किया मैंने कि मैं ना बाद में कर लूँगी, और बाद में बस इतनी गर्मी में आई तो कुछ करने का मन ही नहीं किया। और अभी मुझे याद आया कि कल है थर्सडे,
फिर 2 दिन कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और मोस्टली जब जिस दिन कपड़े ना धोना और वही कपड़े उनको चाहिए होते हैं जो धुले नहीं होते, तो मैं सोची मैं डिनर बना के मशीन में कपड़े धो लेती हूँ। नीचे डिनर वगैरह बना के आ गई मैं किचन में, और अब है बारी इस कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। पहले लगाती हूँ मशीन कपड़े धोने, और फिर उसके बाद यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, फिर सुबह जल्दी उठते नहीं, तो फिर बेडशीट 2-3 दिन से सोच रही हूँ पर रह ही जाती है, तो अभी करती हूँ यही काम फटाफट से। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। सबके पास सेम टाइम है, जिसमें लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, सब काम अपना कर रहे हैं। तो बस मैं भी अपने लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ, चाहे शॉपिंग हो, चाहे घर के काम हो, चाहे व्लॉगिंग हो, चाहे ट्यूशन हो। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, गर्मी की वजह से थक गई, क्योंकि गर्मी में ना मुझे व्लॉगिंग करने का मन करा, घर आके भी कम से कम 1-आधा घंटा लग गया बॉडी को पूरा स्टेबल होने में। फिर उसके बाद लंच वगैरह किया, ट्यूशन पढ़ाई, और डिनर बनाने के बाद अब मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि कल है थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने लिए वक्त निकालिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।